साथ ही साथ हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है, इसलिए इस क्लास को हम बड़े एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ फैक्चुअल डाटा कलेक्ट करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो ऐसा मानना आपका गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होती हैं। इतिहास कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, यानी इसको समझा जा सकता है और समझने के बाद इसके डाटा कलेक्ट करेंगे ना तो इतिहास और मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में, जैसा कि आप सभी को पता है, मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था और मिडिवल हिस्ट्री का एक पहला चरण जो था जिसके बारे में आपको बताया गया था कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कैसे मोहम्मद साहब आगे चल करके अन्य खलीफाओं के पैगंबर बन गए, इस्लाम के प्रवर्तक माने गए, इन सब चीज़ों को हम एक तरह से पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हमने इस्लाम में शुरू के 4 करों का उन करों का उल्लेख किया था जो वास्तव में अभी तक भारत पर कभी लागू नहीं हुए थे। इसी बात से हमने पिछली क्लास को ब्रेक किया था, यानी रोका था, और यहीं से हम अगली क्लास को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये वास्तव में जो इस्लामिक 4 कर थे वो भारत में कब लागू हुए, उनकी क्या रूपरेखा रही, कैसे भारत में इस्लाम का प्रभाव पहुंचा, कैसे भारत इस्लामिक दुनिया के उन नियम कानूनों से परिचित हुआ जो अभी तक नहीं था। तो इसको समझने के लिए अब आपको इस्लाम के उदय के बाद इतिहास का एक दूसरा चैप्टर, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और वास्तव में भारत के एक ऐसे इतिहास के चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं जहां से आप विदेशी चीज़ों को अब सीखेंगे। यानी अभी तक भारत जिसके इतिहास को 35,000 ईस्वी पूर्व से भी पढ़ाया जाता है, तो उस इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी ऐसे धर्म के बारे में पढ़ना पड़े जो भारत को आज़ादी के बाद तक, यानी अब तक भी प्रभावित कर रहा हो। तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको एक ऐसे चैप्टर को देखना है जो आपके फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न को भी क्लियर करेगा। तो आपके सामने यहाँ पर आज का जो सेकंड टॉपिक आपका है, यानी पहला टॉपिक आप इस्लाम का उदय पढ़ चुके थे, दूसरा आपके सामने है सिंध का विजय अभियान। ये सिंध का विजय अभियान क्या था, इसको आपको समझना है, और ये कब शुरू हुआ जरा इसको भी आपको देखना है। सिंध का जो विजय अभियान था वो 712 ईस्वी में, याद रखेंगे, 712 ईस्वी में सफल हुआ था। शुरू के 2 अक्षर आपको छोटे लिखाए गए, लेकिन लास्ट का जो ये होता है ना, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है। कभी कभी 779, 713, 714 ऐसे लिख दिया जाता है, 711 मिलेगा। तो याद रखेंगे जो 2 आपका लिखा है, आपको याद कराने के लिए बड़ा लिखा है कि 712 ईस्वी में ये सिंध का विजय अभियान हुआ था। अब इस सिंध विजय अभियान को आपको डिटेल से समझना है, क्योंकि इससे जो प्रश्न आने वाले हैं उनको आप तभी समझ सकते हैं जब सिंध विजय अभियान को आप पूरी तरह से समझेंगे। सिंध विजय का जब अभियान किया गया तो इस समय वास्तव में खलीफा जो हुआ करता था, वो खलीफा जो इस समय हुआ करता था वो वाहिद हुआ करता था। खलीफा कौन था, तो आपको याद रखना, खलीफा इस समय वाहिद हुआ करता था। और वास्तव में ये जो खलीफा होता था ये कौन होता था जरा समझ लेंगे। खलीफा इस्लामिक जगत का नेता होता था, यानी इस्लामिक जगत का नेता। ये इस्लामिक जगत क्या था जरा इसको समझेंगे। ये इस्लामिक जगत वास्तव में वो है जिसको मोहम्मद साहब के अनुदेशों से, मोहम्मद साहब के आदेशों से चलाए जाने वाले वो देश जो वास्तव में मोहम्मद साहब के उस कुरान के अनुसार आगे चल करके उस शरीयत को मानने वाले लोग थे, उन्हें इस्लामिक जगत कहा जाता था। और इनका जो नेता होता था, यानी मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाले देश
इस्लामिक जगत कहे जाते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये खलीफा कौन हुआ करता था। देखिए बार बार चीज़ों को इस तरह लिख के रिलेट नहीं कराया जाएगा, आपको एक ही बार में समझना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझनी है आपको। तो जो खलीफा होता था वो इस समय वाहिद हुआ करता था जब सिंध का विजय अभियान था। तो याद रखेंगे इस खलीफा को इस्लामिक जगत का नेता कहा जाता था, और इस्लामिक जगत वो होता था जो मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाले देश होते थे, उनका जो नेता होता था वो खलीफा कहा जाता था। अब इस समय जो खलीफा था ना, इसको याद रखेंगे, इस खलीफा वाहिद के कारण ही सिंध के विजय अभियान को किया गया था। क्यों किया गया था जरा गौर से समझेंगे। ये भारत का दक्षिणी छोर है और यहां पर भारत के दक्षिणी छोर के इस बिंदु पर एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम श्रीलंका है। आप सभी को पता है ये जो श्रीलंका है ना, इसमें मोहम्मद साहब के पैरों के निशान पाए गए हैं। यहां पर मोहम्मद साहब के पैर के निशान पाए गए हैं। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब के पैर के निशान कहां पर है, तो इन्हें श्रीलंका में पाया गया है। ये श्रीलंका गए होंगे कभी मोहम्मद साहब, उनके पैर के निशान श्रीलंका में पाए गए। तो कहा जाता है कि इन खलीफा वाहिद के जो परिवारीजन हुआ करते थे, यानी जो इनके एक तरह से पूर्वज हुआ करते थे, जो खलीफा थे वाहिद, पूर्वज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग मारे गए थे इस श्रीलंका के अभियान के दौरान। यानी जब ये मोहम्मद साहब के पैरों के दर्शन करने आए तो यहाँ पर वो लोग मारे गए, इसलिए उनको पूर्वज कहा गया। ये जो खलीफा वाहिद था, इसके कुछ परिवारीजन यानी इसके परिवार के लोग कहाँ गए थे? वो लोग सभी के सभी श्रीलंका गए और मोहम्मद साहब के पैरों के दर्शन करने के लिए गए थे। उनके जो पैरों के निशान थे उनके दर्शन करने के लिए इनके खलीफा वाहिद के परिवार के लोग गए। तो ये जब वहाँ पहुँचे तो यहाँ से वापस ये लोग जब आ रहे थे तो आने का कुछ ये क्रम था, जब ये भारत के इस छोर से, मैप में नहीं बना रहा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैपिंग से समझाया जा रहा है कि यहाँ पर जब ये इस क्षेत्र पे आए, यानी ये जो सिंध का क्षेत्र था, यहाँ पर जब ये इनके परिवारीजन पहुँचे खलीफा वाहिद के, तो इनको लूट लिया गया। ध्यान से सुनेंगे, ये सिंध विजय अभियान का कारण क्या था कि मोहम्मद जो ये खलीफा वाहिद था, इसके परिवार के लोग मोहम्मद साहब के पैरों के दर्शन करने गए थे श्रीलंका। जब ये श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो सिंध के क्षेत्र में इन परिवारीजनों को, जो खलीफा वाहिद के थे, उनको लूट लिया जाता है। इस सिंध के क्षेत्र में उनको लूटा गया जब, तो यहाँ याद रखेंगे इनको यहाँ पर लूटा जाता है। इस लूट को वास्तव में इस खलीफा वाहिद ने एक तरह से बहुत ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि इस लूट में ही इस खलीफा वाहिद का पूरा परिवार जो था वो नष्ट हो गया था। इसको बहुत तकलीफ पहुंची। अगर किसी भी व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाए और वो भी ऐसे अभियान में, यानी एक धार्मिक रूप से दर्शन करने गए थे जो लोग, उनके इस अभियान में वो मारे गए, बहुत दुख हुआ कि वास्तव में ईश्वर का एक तरह से प्रतीक माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके दर्शन करने के लिए गए हमारे परिवारीजनों को मारा गया है। इस एक दुखद घटना के कारण जो खलीफा वाहिद था, इसने सिंध के राजा जो इस समय हुआ करते थे उनको जरा समझेंगे। अब जरा टॉपिक चेंज हो रहा, क्योंकि अभी आपके सामने ये सिंध विजय अभियान क्यों किया गया ये आपको बताया जा रहा था। क्यों किया गया था? क्योंकि श्रीलंका का जो क्षेत्र हुआ करता था उसमें मोहम्मद साहब के पैरों के निशान होने के कारण ये खलीफा वाहिद के परिवारीजन गए और वहां पर जब अभियान एक तरह से दर्शन करके लौट रहे थे तो सिंध के क्षेत्र पर इनको लूट लिया गया था और इनके परिवारीजन नष्ट हो गए थे, यानी मारे गए थे। तो ध्यान रखेंगे, जिस कारण सिंध का विजय अभियान कराया गया था। और इसके लिए इस समय जो सिंध का राजा हुआ करता था, जरा समझेंगे गौर करके, इस समय सिंध का राजा जो हुआ करता था, सिंध का राजा इस समय दाहिर हुआ करता था। गौर से सुनेंगे, एक एक पे प्रश्न आए हुए हैं और एक एक प्रश्न को हम समझेंगे। इस समय जो सिंध का राजा था ना, ये दाहिर हुआ करता था। तो सिंध का राजा अगर कोई पूछे आपसे कि खलीफा जिस समय वाहिद हुआ करता था, सिंध विजय जब अभियान हुआ था, उस समय अगर पूछा जाए कि सिंध का राजा कौन था, तो आप सबको बताना है सिंध का राजा जो था ना
वो इस समय दाहिर हुआ करता था। दाहिर के खिलाफ पहले से ही बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे थे, लेकिन इस बार तो उसके खिलाफ एक ऐसा खलीफा को मौका मिल गया कि अब वो कोई भी काम करे तो उसको आसानी से विजय मिल सकती थी। क्यों मिल सकती थी? क्योंकि दाहिर के जो पिताजी थे ना, अब जरा देखेंगे इसको एक तरह से, ये जो अभी आपने समझा इसको मैंने साइड में लिख दिया है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई संभवतः जो आपसे उम्मीद की जाती। अगली बातों पे आते हैं। जो सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था, इस सिंध के राजा दाहिर को अब इस बात से डर था। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जब किसी के परिवारी जनों को आपके क्षेत्र में लूटा गया है तो उसका जिम्मेदार आप ही को माना जाएगा। अब खलीफा वाहिद ने निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया? कि इस सिंध के राजा को किसी तरह से जीत कर लाओ। और जीतने का जो उत्तरदायित्व दिया गया ना, वो उत्तरदायित्व दिया गया इराक के गवर्नर, इराक के गवर्नर। कौन था इराक का गवर्नर? तो इराक का गवर्नर इस समय अल हज्जाज कहा जाता था। इसका पूरा नाम अगर आपको याद करना है तो लिख लीजिएगा अल हज्जाज। ये जो अल हज्जाज हुआ करता था इराक का गवर्नर, खलीफा ने इसको निर्देश दिया कि जाओ तुम उस बगल के क्षेत्र के रहने वाले हो, यानी सिंध के बगल के क्षेत्र के हो, तुम इस क्षेत्र को जीत कर लाओ। अल हज्जाज ने सोचा ये जो सिंध का क्षेत्र है ये अभी तक भारत का क्षेत्र है और इसको जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि अल हज्जाज को पता था कि 7वीं शताब्दी से ही, यानी 636 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी के पूर्व करीब भारत में 50 बार आक्रमण अल हज्जाज ने करवाए, यानी इस्लामिक जगत के 50 आक्रमण हुए, लेकिन एक भी आक्रमण सफल नहीं हुआ। यानी इस बीच के इस्लाम के आक्रमण, इस्लाम के आक्रमण सफल नहीं थे। इस बीच के इस्लाम के आक्रमण सफल नहीं जब हुए तो अब अल हज्जाज को इस बात का भी डर था कि अगर फिर से खलीफा के निर्देश पर हम आक्रमण करेंगे तो हम हार जाएंगे। इसलिए अल हज्जाज ने अपने एक जो नया दामाद था उसको ये दायित्व सौंपा। जब ये इसको दायित्व सौंपा गया तो ध्यान रखेंगे वो व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अब जरा समझेंगे इस कासिम को ये क्यों दिया गया, क्योंकि कासिम जो था ना वो अल हज्जाज का बहुत ही छोटा दामाद था, यानी सबसे छोटा दामाद अल हज्जाज का जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। और इसके बारे में कहा जाता है, आप सभी जानते हैं इतिहास में इसके बारे में कई सारी चीज़ें आप सब पढ़ के आए होंगे। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये इस समय जब ये अभियान किया था इसने मात्र 17 वर्ष का एक नवयुवक था, और इस नवयुवक को इतना गंभीर अभियान दिया गया कि जाओ तुम सिंध के राजा दाहिर को किसी भी तरह से पराजित कर दो जाके। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्वक कदम उठाया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले तो सिंध के राजा के विषय में पूरी जानकारियां इकट्ठी की। पूरी जानकारियां इकट्ठे करने का मतलब ये था कि अब मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के उन कमजोरियों को ढूंढने लगा जिस कारण दाहिर को पराजित किया जा सकता था। तो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम को मिल गई दाहिर की कमजोरियां, और उन कमजोरियों के नाम आपको ध्यान देने हैं इतिहास में, क्योंकि कई बार उन कमजोरियों के बारे में डिस्कशन किया गया है। याद रखेंगे जो सिंध का राजा हुआ करता था उसका साथ ना दे करके मोहम्मद बिन कासिम का साथ देने वाले बहुत सारे लोग मिल गए। एक तरह से किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को साथ देने वाले कई सारे जब लोग मिल गए, उनमें आपको याद रखना है कि जाट एक जाति थी उस समय सिंध की, मेद और बौद्ध, ये वो लोग थे जो दाहिर के विरोध में थे। दाहिर के विरोध में जाट, मेद और बौद्ध जातियां थीं। इन्होंने कहा मोहम्मद बिन कासिम से कि तुम आक्रमण करो, हम तुम्हारा अंदर से सपोर्ट करेंगे। यानी ये वो विभीषण थे जो रावण को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। वास्तव में दाहिर जो था ना ये एक हिंदू राजा हुआ करता था। याद रखेंगे ये कौन था? दाहिर जो था ना, दाहिर हिंदू राजा था, और इस हिंदू राजा को वास्तव में बौद्ध, जाट और मेद जातियों ने
पराजित करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे दिया। याद रखेंगे, एक प्रश्न यहां पर और बनता है कि जो दाहिर था ना, दाहिर का जो पिता था ना, दाहिर के पिता के बारे में कहा जाता है कि दाहिर का पिता जो था वो लल्ल था। कौन था? दाहिर का पिता था लल्ल। और इस लल्ल ने शुरुआती दिनों में जब सत्ता प्राप्त की थी, यानी हिंदू वंश की स्थापना प्राप्त कराई थी, तो उसने क्या किया था? उसने इस बौद्ध राजा की हत्या कर दी थी। और बौद्ध राजा की हत्या करा दी। और हत्या कराने के कारण ये सारे के सारे सिंध क्षेत्र के जो बौद्ध लोग थे वो सब इसके विरोध में थे, और इन्होंने साथ में जाट और मेद को भी अपने ले लिया, और सब ने मिलकर मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे दिया। और कहा जाता है कि लल्ल, जो वास्तव में इस समय मर चुका था, सिंध के अभियान का नेतृत्व दाहिर के हाथों में था। यानी इस समय लल्ल का अगर आपसे पूछा जाता है वंश कौन था तो याद रखेंगे चच वंश था, और दाहिर भी चच वंश का ही एक उत्तराधिकारी था, यानी लल्ल का उत्तराधिकारी। इसको ये दायित्व सौंपा गया, दाहिर को एक तरह से मिला था कि अब तुम मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं का एक तरह से प्रतिरोध करोगे, उसकी सेनाओं को रोकोगे। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को जाट, मेद और बौद्ध जातियों ने सहयोग कर दिया था। कहा था तुम जैसे ही आओगे हम दाहिर को अंदरूनी भागों में ऐसा उलझा देंगे कि वो सीधे तुमसे टक्कर नहीं ले सकता है, और तुम आराम से आकर के आक्रमण कर पाओगे। तुम्हारे लिए खुला क्षेत्र होगा जो तुम ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर पाओगे। याद रखना, अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी भारत पर या किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो निश्चित तौर पर हानि सबसे ज्यादा किसकी होती है पता? उस क्षेत्र के राजा को होती है, क्योंकि उसका तो सब कुछ लुटता है, चाहे उसके लोगों की हत्या हो, या उसकी फसलें नष्ट हो, या कृषि नष्ट हो, या फिर उसके संसाधन नष्ट हो। अगर जो आक्रमणकारी है उसका सिर्फ नष्ट होता है तो जन धन नष्ट होता है, यानी जन की हानि होती है, धन की हानि होती है। लेकिन राजा जिसके ऊपर आक्रमण किया जाता है उसका जन, धन, कृषि सब कुछ नष्ट होता है। इसलिए आपको ध्यान देना है, जाट, मेद और बौद्ध जो जनजातियां थी, इनके एक तरह से षड्यंत्र के कारण दाहिर इस युद्ध में शामिल तो हुआ, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से वो टक्कर नहीं ले पाता है। कुछ ही दिनों में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जब युद्ध होने लगा तो इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जो था ना वो विजयी हो गया। ध्यान रखेंगे, जब ये इस युद्ध में विजयी हुआ, इसे ही सिंध का युद्ध या सिंध का विजय अभियान कहा जाता था। और विजयी हुआ, विजयी कौन हुआ? विजयी हुआ मोहम्मद बिन कासिम। अब इस युद्ध में जब मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो गया तो उसको बहुत सारी चीजें मिल गई। उसने दाहिर का तो सबसे पहले कत्ल किया, यानी हत्या कर दी गई दाहिर की। और पूछा जाए अगर दाहिर की हत्या कर दी गई तो वो हत्या कब की गई? दाहिर की हत्या, और ये हत्या की गई 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में ही दाहिर की हत्या कर दी गई, और इस हत्या के बाद मोहम्मद बिन कासिम के पास सिंध का पूरा क्षेत्र आ गया। उसने सिंध पर कई सारी चीज़ों को लागू करने की कोशिश की, उन चीज़ों को भी आपको देखना है एक एक करके क्रम से। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी जरा समझ लीजिए। दाहिर की एक पत्नी थी, रानी बाई नाम था उसका, गौर से समझेंगे। दाहिर की एक पत्नी थी जिसका नाम था रानी बाई, जरा समझेंगे, इधर लिखे दे रहे हैं। दाहिर की पत्नी जिसका नाम रानी बाई था, उसने इसी युद्ध के दौरान आत्महत्या कर ली। उसने इसी युद्ध के दौरान आत्महत्या कर ली। इस रानी बाई ने जब आत्महत्या कर ली तो एक तरह से ये कहा गया कि वास्तव में दाहिर के सपोर्ट में रानी बाई जैसी उसकी पत्नी ही नहीं रही थी, क्योंकि जब ये युद्ध चल रहा था उसी दौरान रानी बाई ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद इसकी एक और पत्नी थी दाहिर की, उसका नाम आप सभी को याद रखना है, लाडी था। और उस लाडी को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम जाता है खलीफा के पास, क्योंकि खलीफा को ही वो बताना चाहता था कि देखिए मैं सिंध का विजय अभियान करके आया हूं, आप मुझे बहुत सारी उपाधियां देंगे, सम्मान देंगे। इसके साथ ही
दाहिर की और बहुत सारी चीजें आपको याद रखना है। दाहिर की पुत्रियों के बारे में एक बार पेपर में पूछा गया कि दाहिर की पुत्री, अभी आपको प्रश्न बताऊंगा कि वो कौन सा प्रश्न था जो पूछा गया है। दाहिर की पुत्री का नाम याद रखेंगे परिमल देवी तथा सूर्य देवी था। याद रखेंगे इन परिमल देवी, सूर्य देवी और लाडी को लेकर के जब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है खलीफा के पास, इन तीनों को लेकर के कासिम जाता है खलीफा के पास और खलीफा से कहता है ये सिंध विजय का एक उपहार है जो मैं आपके पास लाया हूं। तो खलीफा पूछता है इन तीनों से, लाडी बाई से, परिमल देवी से और सूर्य देवी से, क्या तुम्हें मेरी पत्नी बनना स्वीकार है? तो इन तीनों ने पहले ही कह दिया कि हे खलीफा महाराज, तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि हम तीनों तो पहले से ही किसी ना किसी की पत्नी है। कैसे? लॉडी की तो पहले से ही शादी हो गई थी दाहिर से, यानी दाहिर इसका पहले से ही पति हुआ करता था। साथ में परिमल देवी और सूर्य देवी ने आरोप लगाया कि जिस तुम कासिम की बहुत तारीफ कर रहे हो ना, इसने सिंध विजय के बाद हमसे दुराचार किया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि वास्तव में मोहम्मद बिन कासिम को किस कारण से फांसी दी गई थी, यानी खलीफा द्वारा किस कारण उसको मृत्युदंड दिया गया था। तो याद रखेंगे परिमल देवी और सूर्य देवी के साथ दुराचार के कारण मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम को किस कारण मृत्युदंड दिया गया था, तो परिमल देवी और सूर्य देवी के दुराचार के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया था। तो समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये दाहिर की परिमल देवी और सूर्य देवी पुत्रियां थीं जिसके साथ कासिम ने दुराचार किया, और खलीफा को जब ये पता चला कि कासिम ने इनके साथ दुराचार किया है तो सीधे जाकर के कासिम को क्या दे दिया था? कासिम को किसने मृत्युदंड दिया? इस खलीफा ने कासिम को दे दिया मृत्युदंड। कहने लगा अब तुम हमारे एक तरह से इस्लाम के दिए गए निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हो और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यानी एक 17 वर्षीय युवक जो सिंध विजय अभियान को करके लाता है, खलीफा के लिए उस क्षेत्र को जीत कर लाता है जिसमें खलीफा के परिवारी जन मारे गए थे, और आखिर में चल करके उसको ही मृत्युदंड खलीफा दे देता है। यानी कितना ईमानदार किस्म का व्यक्ति रहा होगा जिसने एक भारतीय स्त्रियों के साथ हुए दुराचार के कारण अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक जिसने सिंध का विजय अभियान किया था, जो वास्तव में कोई भी नहीं कर पा रहा था, उसको ही मृत्युदंड दे दिया। यानी ये खलीफा की इस जगह एक बहुत अच्छी सोच कही जाएगी। आप सभी को ध्यान रखना है, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बस उस धर्म की कट्टरता, उस धर्म के आए हुए जो अनाजक तत्व हैं, उन सब के कारण धर्म दूषित होता है, उनके व्यक्तियों के द्वारा दूषित होता है। लेकिन यहाँ सभी दूषित है ये नहीं कहा जा सकता। इस खलीफा वाहिद ने कासिम को मृत्युदंड देकर यह सिद्ध कर दिया कि इस्लाम जगत में अभी तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन आगे चल करके शरीयत को लागू करने वाले गजनवी, गौरी और आगे चलकर अलाउद्दीन और औरंगजेब ने इसे इतना दूषित कर दिया इस्लाम को कि इस्लाम का पूरा स्वरूप ही बदल गया। मोहम्मद साहब को पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था, मोहम्मद साहब वही उदार किस्म के व्यक्ति थे जो कहते थे कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, आपने भोजन कर लिया तो आपका भोजन करना व्यर्थ है। तो ये वास्तव में मोहम्मद साहब के विचार थे जिनको आगे चलकर बहुत सारे सुल्तानों ने दूषित किया, बहुत सारे बादशाहों ने दूषित किया। उनको भी आपको समझना है। सुल्तान सल्तनत काल में कहे जाते थे और मुगल काल में बादशाह कहे जाते थे, ये अंतर आपको समझना है, ध्यान रखेंगे। सुल्तान जो होते थे ये सल्तनत काल में कहे जाते थे, यानी सल्तनत के शासक जो होते थे वो सुल्तान कहे जाते थे, लेकिन जो बादशाह कहे जाते थे वो सब मुगल शासक थे। यानी मुगल शासक खुद को बादशाह कहते हैं। इसी कारण तो हम सल्तनत काल और मुगल काल को अलग अलग पढ़ते हैं। कई और सारे रीजन है, लेकिन टॉपिक पढ़ते वक्त हम समझेंगे। तो यहाँ आपको सिंध के विजय अभियान के बारे में बताया गया। ये था सिंध का विजय अभियान, जिसके कारण वास्तव में दाहिर को मृत्युदंड मिला और खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में विजय मिली। इसके बाद सिंध विजय के प्रभाव के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली हेडिंग छोटी सी डाल लेंगे,
सिंध विजय का प्रभाव। सिंध विजय का प्रभाव क्या रहा, इस पर भी कई सारे प्रश्न पूछे गए। सिंध विजय का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि वास्तव में इस्लाम के चार जो कर थे सर्वप्रथम सिंध पर ही लागू किए गए। यानी सिंधी वो क्षेत्र था सिंध पर ही लागू किए गए। तो ये सिंधी वो क्षेत्र था जहां पर इस्लाम के चार जो कर थे उनको पहली बार लागू किया गया था। इन सिंध के चार जो इस्लाम के कर थे, इस्लाम के चार जो कर थे आपको बताया गया था। सबसे पहला कौन सा था? जजिया था, जिसके बारे में आपको बताया गया था। दूसरा कौन सा था? दूसरा आपको बताया गया था ज़कात हुआ करता था। तीसरा आपको बताया गया था खुम्स हुआ करता था। और इसके बाद लास्ट जो कर आपको बताया गया था, जो चौथा बताया गया था, वो था खिराज। ये वो चार इस्लामिक कर थे जो सिंध विजय के बाद भारत पर पहली बार सिंध के क्षेत्र में लागू किए गए। यानी सिंध विजय के बाद यानी सिंध पर ही ये पहली बार कर लागू किए गए। जजिया को आप सभी को बताया गया था, ये मूर्ति पूजकों से लिया जाता था। यानी मूर्ति की पूजा करने वाले मूर्ति पूजकों से लिया जाता था। देखिए जजिया पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसको एक बार जरा डिटेल से समझ लेते हैं। हेडिंग यहां पर आप छोटी सी डाल लेंगे जजिया। एक एक कर को विधिवत समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि प्रश्न जिस पर ज्यादा आते हैं उसके बारे में विधिवत ही समझा जाएगा। पहला समझ लीजिए, इसका पहला पॉइंट आता है कि जो मूर्ति की पूजा करेंगे उनसे लिया जाता था। किस अनुपात में लिया जाता था? तो गौर से सुनेंगे, इसे 12, 24 और 48 दिरहम के अनुपात में लिया जाता था। दिरहम के अनुपात में याद रखेंगे। अब हम दिरहम को कैसे समझें, क्योंकि ये एक अरब जगत की मुद्रा है दिरहम। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि जो दिरहम है उसकी तुलना आप सल्तनत काल की मुद्रा टंका से करा सकते हैं, क्योंकि टंका और दिरहम में बड़ी समानता आपको मिलेगी। तो यहां आपको सल्तनत काल की मुद्रा जो थी टंका क्या थी, तो आपको याद रखना है सल्तनत काल की मुद्रा। और ये मुद्रा चलाई किसने थी? तो याद रखना है टंका को चलाने वाला इल्तुतमिश था। इसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, मंत्रिपरिषद बनाई, बहुत सारे प्रश्न तो इसके टॉपिक में आएंगे, तब सीखेंगे। याद रखेंगे दिरहम की तुलना अगर आप टंका से कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप देख लीजिए, एक टंका बराबर 6 दिरहम हुआ करता है। इस समय एक टंका बराबर 6 दिरहम हुआ करता था। टंका चांदी की मुद्रा थी, ये भी आपको याद रखना है। याद रखना है टंका जो थी, टंका चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। इसके बाद फिर आपको देखना है कि कैसे ये टंके में अगर आप देखें तो 1-2 टंका या फिर इसके बाद में 4 या फिर 8 टंके के अनुपात में भी आप इसे दे सकते थे। तो इस तरह करके जजिया को लागू किया गया। ध्यान रखेंगे जजिया में कई सारी चीजें और भी छूट जाती थी। क्या छूट जाती थी? जजिया उससे लिया जाता था, गौर से सुनेंगे, जजिया उससे लिया जाता था जो वास्तव में कुछ श्रेणियों से बाहर रहता था। क्या थी ये श्रेणियां? समझेंगे। जजिया में अगर व्यक्ति वृद्ध है तो उससे नहीं लिया जाएगा।
बच्चों से भी जजिया नहीं लिया जाता था। साथ ही साथ इसमें महिलाओं को भी छूट दे रखी गई थी, यानी महिलाएं हैं जो वो मूर्ति की पूजा अगर करना चाहती हैं तो करे जा करके उनसे जजिया नहीं लिया जाएगा। इसमें कई सारे सुल्तानों ने आगे चल करके ध्यान रखेंगे, जो एक तरह से साधु होते थे, जो एक तरह से संत होते थे, उनसे भी नहीं लेते हैं।